पिछली कक्षाओं से लगातार हम पाश्चात्य सिद्धांत के महत्वपूर्ण विमर्शों पे बातचीत करते आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम एक बहुत रोचक विषय, बहुत आनंददायी विषय पढ़ने वाले हैं और उस विषय का नाम है या उस सिद्धांत का नाम है उदात्त का सिद्धांत। ठीक है ना, जिसे हम उदात्त को अंग्रेजी में सबलाइम भी कहते हैं। ठीक है, उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया लोंगिनुस ने। लोंगिनुस यूनानी नाम है, अंग्रेजी में इसी लोंगिनुस को क्या कहा जाता है? लोंजाइनस कहा जाता है। पहले हम थोड़ा सा परिचय लोंजाइनस के बारे में प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम ये समझेंगे आज की क्लास में कि उदात्त दरअसल है क्या, सबलाइम क्या है। ठीक है, और उदात्त की परिभाषा कैसे देते हैं लोंगिनुस, और सच्चे उदात्त की पहचान क्या है उनके हिसाब से, उदात्त कैसे हमारे हृदय को परिष्कृत करता है, उन तमाम विषयों पे बात करेंगे। उदात्त के तत्व कौन कौन से हैं यह भी जानेंगे, और उदात्त में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं यह समझेंगे, और अंत में हम इस पूरे विषय के निष्कर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लोंगिनुस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी विचारक थे। ठीक है, लेकिन इनके जन्म के बारे में कोई प्रामाणिकता नहीं है। कुछ लोगों का मानना है प्रथम शताब्दी ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और कुछ विचारकों का मानना है कि इनका जन्म तृतीय शताब्दी ईस्वी में हुआ था। लेकिन बहुमत जो है वह प्रथम शताब्दी के पक्ष में है, ज्यादातर लोगों का यह मानना है, लेकिन इसकी अभी कोई प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकी है। तो देखिए, इतिहास की दिक्कतें, इतिहास की समस्याएं सिर्फ भारत ही नहीं है, दुनिया भर में इस तरह की समस्याएं क्या है, विद्यमान रही है हमेशा से। ठीक है, लोंगिनुस ने जो उदात्त सिद्धांत दिया, उस उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया अपने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिस ग्रंथ का नाम था पेरीहुप्सुस। क्या नाम था? पेरीहुप्सुस। और आपको बताऊं कि पेरीहुप्सुस नामक उनका यह जो ग्रंथ है, उसकी रचना उन्होंने बहुत पहले कर दी थी, लेकिन शताब्दियों की उपेक्षा और विस्मृति के बाद उसका प्रकाशन हुआ 1554 ईस्वी में। अब इनका जन्म आप देख लीजिए कब हुआ है और प्रकाशन कब हुआ है। 1554 ईस्वी में इनका जो ग्रंथ था पेरीहुप्सुस, उसका प्रकाशन हुआ, और इस किताब को प्रकाशित करने का श्रेय जाता है एक इतावली विद्वान को। इतावली विद्वान को इसका श्रेय जाता है, जिसका नाम था रोबरतेल्लो। रोबरतेल्लो नामक इतावली विद्वान ने इस किताब को प्रकाशन में लाया और इसको प्रकाशित करवाया। ठीक है, आगे जाकर, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो आगे जाकर पेरीहुप्सुस के अंग्रेजी में बहुत सारे अनुवाद हुए, अलग अलग विद्वानों ने इसका अनुवाद किया, लेकिन इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद जॉन हॉल ने किया। किसने किया? जॉन हॉल ने पेरीहुप्सुस का पहला अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया, और कब किया? 1652 ईस्वी में, और उसका नाम रखा ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस, यानी कि वाणी की पराकाष्ठा। ठीक है, हिंदी में उसे आप वाणी की पराकाष्ठा कह सकते हैं। ये जो पेरीहुप्सुस ग्रंथ है, इसने एक तरह से काव्य चिंतन के संबंध में एक नया भूचाल ला दिया। अब तक आप प्लेटो को देख रहे थे, अरस्तु को देख रहे थे, उससे हट करके एक नया विचार जब लोंगिनुस ने प्रतिपादित किया, तो जब वह विचार दुनिया के सामने आया तो एकदम से तहलका मच गया कि काव्य के बारे में इस तरह का भी एक सौंदर्यवादी दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। और उस दृष्टिकोण ने, यानी कि उदात्त के इस सिद्धांत ने आगे के रचनाकारों को बहुत गहराई से प्रभावित किया। देखिए, ये जो पेरीहुप्सुस है वह मूलतः भाषण शास्त्र, रेटरिक ग्रंथ से संबंधित रचना है। पेरीहुप्सुस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, बड़े रोचक तथ्य हैं इससे जुड़े हुए। ठीक है ना, ये जो पेरीहुप्सुस है यह अरस्तु के पोएटिक्स की तरह काव्य शास्त्र संबंधी निरूपक ग्रंथ नहीं है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। यह जो है भाषण शास्त्र, भाषण शास्त्र समझते हैं ना, यानी कि भाषण देने की कला से संबंधित ग्रंथ है। अब थोड़ा सा यूनान के, एथेंस के बारे में आप विचार करिए। ठीक है ना, प्राचीन एथेंस में काव्य शास्त्र के समान एक और शास्त्र का प्रचलन था, जिसका नाम था भाषण शास्त्र। वह बहुत लोकप्रिय हुआ। भाषण शास्त्र क्यों लोकप्रिय हुआ? चूंकि एथेंस में लोकतंत्र था। ठीक है ना, एथेंस में लोकतंत्र था, और लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधियों का जनता को आकर्षित करना, उनको अपने पक्ष में लेने के लिए सुंदर और बेहतरीन भाषण देना क्या हो जाता है? एक अनिवार्य तत्व हो जाता है।
जब जनता या श्रोता आपके भाषण से मंत्रमुग्ध होती है, प्रभावित होती है, तभी वह आपके पक्ष में खड़ी होती है, ठीक है ना। पुराने एथेंस में लोकतंत्र की उपस्थिति की वजह से भाषण कला का महत्व बढ़ता जा रहा था, इसीलिए भाषण कला एक स्वतंत्र विधा के रूप में वहां पे क्या हुई, विकसित हुई, ठीक है। तो इस तरह से पेरिहुप्सुस का जो मूल विषय है वह क्या है, भाषण कला ही है, ठीक है। किंतु काव्य को प्रभावी बनाना और रोचक ढंग से प्रस्तुत करना वक्ता और कवि दोनों का कर्म होता है, ठीक है। वक्ता तर्क का सहारा लेता है ज्यादातर, ठीक है, भाषा का, सुंदर भाषा का सहारा लेता है, और कवि जो है वह भी भाव का सहारा लेता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ कवि ही भाव का सहारा ले या वक्ता सिर्फ तर्क का ही सहारा ले। स्थान, स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से ये चीजें बदल भी सकती हैं। कवि भी तर्क और वस्तु स्थिति का सहारा ले सकता है और वक्ता भी भाव का सहारा ले सकता है। इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखें तो भाषण शास्त्र और काव्य शास्त्र यानी कि कविता और भाषण दोनों का लक्ष्य बहुत दूर तक एक ही दिखाई देता है। और लक्ष्य क्या है, जनता, श्रोता या पाठक को मंत्रमुग्ध करना, उनको प्रभावित करना, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पे आप भाषण में तर्क का सहारा ले लें, भाव का सहारा ले लें, और कविता में भी यह बात हो सकती है। लेकिन दोनों का मूल उद्देश्य जनता के भीतर एक भावोद्वेग पैदा करना है, उनको आनंद की उपलब्धि कराना है और उनको प्रभावित करना है, ठीक है। अंतर इतना है कि कविता में मूलतः भाव होता है, भाव की प्रधानता होती है, और वाचन में, वक्तृता में अभिव्यक्ति कौशल की प्रधानता होती है, तार्किकता की प्रधानता होती है। इसीलिए जो पेरिहुप्सुस है यह भाषण शास्त्र का ग्रंथ होने के बावजूद भी काव्य शास्त्र के प्रेमियों के बीच में बहुत लोकप्रिय हुआ और इसको बहुत प्रसिद्धि मिली, ठीक है ना। और इस किताब की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह किताब पत्रात्मक शैली में लिखी गई किताब है। किस शैली में लिखी गई किताब है, पत्रात्मक शैली में लिखी गई किताब है। और यह किताब लगभग 60 पृष्ठों की है और इसमें कितने अध्याय है, कुल 44 अध्याय है। तो बहुत सारे अध्याय ऐसे हैं जो बड़े छोटे छोटे हैं, एक पन्ने तक या कुछ पंक्तियों में भी उसके अध्याय समाप्त हो गए हैं, ठीक है। लोंगिनुस ने यह किताब पत्रात्मक शैली में लिखी और कहा जाता है कि उनका एक शिष्य था, उनका एक विद्यार्थी था और विद्यार्थी मित्र भी था, शिष्य मित्र भी था। शिष्य मित्र ने उनसे आग्रह किया था कि उदात्त संबंधी अपने विचारों को आप अभिव्यक्त करें। तो उनका जो शिष्य मित्र था जिसका नाम था पोस्तुमिउस तेरेंतियानुस, ठीक है, पोस्तुमिउस तेरेंतियानुस उनका जो शिष्य था या मित्र था, उसको संबोधित करते हुए इन्होंने उदात्त सिद्धांत पे विचार व्यक्त किया और कहा कि तुम्हारे निवेदन पे मैं उदात्त संबंधी अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इन सिद्धांतों को, मेरे इन विचारों को पढ़ने के बाद बहुत निष्पक्ष ढंग से अपनी प्रतिक्रिया मेरे सामने क्या करोगे, प्रस्तुत करोगे, और वहां से फिर ये किताब लिखते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, इस तरह से पत्रात्मक शैली में यह किताब लिखी गई है। आगे बात समझ में। अब थोड़ा सा आपने लोनजाइनस के बारे में जान लिया और इस किताब की भूमिका के बारे में भी जान लिया। ये किताब जो है, इस किताब ने बहुत प्रसिद्धि दी है लोनजाइनस को। अब हम ये समझेंगे कि दरअसल ये उदात्त क्या है, जिसे अंग्रेजी में हम सबलाइम कहते हैं, ठीक है, या कविता या भाषण में कैसे उदात्त उत्पन्न होता है, या कोई किसी कविता में या किसी साहित्य में या कला में उदात्त है, ये कैसे पता चलेगा। इससे पहले हमें उदात्त शब्द के शाब्दिक अर्थ को समझना होगा, तब हम आएंगे कि उदात्त के बारे में लोनजाइनस क्या कहते हैं। उदात्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है महान, भव्य, दिव्य, श्रेष्ठ, ऊंचा। बहुत सारे शाब्दिक अर्थ हैं इसके, ठीक है। अर्थात ऐसा साहित्य जो भव्य हो, दिव्य हो, महान हो, श्रेष्ठ हो, ऊंचा हो, ठीक है, उत्कृष्ट हो, उसे हम उदात्त कहते हैं। आई बात समझ में। अब सवाल उठता है कि कैसा साहित्य महान होगा, कैसा भाषण महान होगा, कैसा साहित्य ऊंचा होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा, श्रेष्ठ होगा। आई बात समझ में ना। उदात्त का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन अब इसके पीछे की पृष्ठभूमि है कि किस तरह के साहित्य को हम महान साहित्य कहेंगे, किस तरह के साहित्य को हम ऊंचा साहित्य कहेंगे, यानी कि उदात्त साहित्य कहेंगे। आई बात समझ में। इस संदर्भ में सबसे पहले, ठीक है ना, हम ये समझते हैं कि उदात्त की परिभाषा लोंगिनुस क्या देते हैं और किसे वो उदात्त कहते हैं।
देखिए, इसके ठीक पीछे हम थोड़ा सा लौटते हैं तो हम देखेंगे कि प्लेटो ने क्या कहा था, काव्य को अनुकरण माना था और कहा था कि वह सत्य से कोसों दूर है, तिगुनी दूरी पे है, ठीक है ना। प्लेटो के लिए जो साहित्य है वह उत्तेजक है, ठीक है। अरस्तु के लिए साहित्य क्या है, विरेचक है। अरस्तु कहते हैं कि दुखान में हमारी भावनाओं का क्या हो जाता है, शमन हो जाता है और हम विरेचित हो जाते हैं। प्लेटो के लिए जो साहित्य उत्तेजक है, अरस्तु के लिए जो साहित्य विरेचक है, लोनजाइनस के लिए वह साहित्य क्या है, उदात्त है। इसलिए इन दो विचारकों से बिल्कुल अलग मत, एक अलग विचार प्रस्तुत करके लोंगिनुस ने काव्य सिद्धांत के संबंध में एक नई क्रांति और एक नए विचार का प्रस्तुतन किया और कवि के महत्व को प्रतिपादित किया। बहुत जोरदार ढंग से साहित्य और कला में एक कवि लेखक की क्या महत्ता हो सकती है, क्या भूमिका हो सकती है, उसको इन्होंने प्रतिपादित करने का काम किया। इसलिए आगे चल के स्वच्छंदतावाद और बाकी बहुत सारी धाराओं के जो कवि लेखक हुए, इनसे बहुत प्रभावित हुए और बहुत महत्व दिया इनको, ठीक है। अब उदात्त सिद्धांत के बारे में लोंगिनुस के जो विचार है वो हम समझ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। लोनजाइनस जो है वो उदात्त के बारे में कहते हैं कि उदात्त जो है वह साहित्य के सब गुणों में महान है, सर्वाधिक महान गुण है साहित्य का, जो छोटी मोटी त्रुटियों के बावजूद भी साहित्य को सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बनाता है। साहित्य सच्चे अर्थ में अगर प्रभावशाली होता है तो वह किस वजह से होता है, उदात्त की वजह से होता है। यह कहना है लोंगिनुस का। आगे हम समझेंगे कि उदात्त दरअसल है क्या, और जब सच्चे उदात्त की पहचान कैसे होती है, जब इस विषय पे हम चलेंगे तो हमारा ये जो पूरा विषय है वो एकदम बिल्कुल दृश्यमान हो जाएगा और आनंदपूर्ण ढंग से हम उसको बहुत आसानी से फिर हम उसे समझ सकेंगे, ठीक है ना। लोंगिनुस उदात्त की परिभाषा देते हुए कहते हैं, अपने शब्दों में, उनके जो शब्द हैं उदात्त के बारे में, वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कर्ष ही उदात्त है। क्या है, बोलिए। अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कर्ष ही उदात्त है। कहा, सब्लिमिटी इज ऑलवेज एन इमिनेंस एंड एक्सीलेंस इन लैंग्वेज, अर्थात अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कर्ष ही क्या है, औदात्त है। आगे वो कहते हैं, उदात्त अभिव्यक्ति का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है, ठीक है। ये परिभाषा दी लोंगिनुस ने उदात्त के बारे में। अर्थात उदात्त वह साधन है, वो कहना चाहते हैं कि उदात्त वह साधन है जिसके द्वारा कवि और इतिहासकारों ने बहुत नाम कमाया, बहुत प्रसिद्धि हासिल की, इसलिए कि उनकी रचनाओं में वह जो उदात्त का तत्व था, उस उदात्त के तत्व ने प्रभावित किया जनता को, बार बार प्रभावित किया, सम्मोहित किया, और उस रचना से पाठक और श्रोता ने क्या किया, जुड़ाव महसूस किया। यह है उदात्त, ठीक है। उनका कहना है कि उदात्त का प्रभाव श्रोताओं का सिर्फ मनोरंजन नहीं करता। अब देखिए उदात्त के बारे में उनके विचार धीरे धीरे खुल रहे हैं। वो कहते हैं कि उदात्त अगर है किसी कला में, किसी साहित्य में, किसी कविता में, तो उससे सिर्फ श्रोता या पाठक का मनोरंजन भर नहीं होगा, वह क्या करता है, श्रोताओं को सम्मोहित कर लेता है। सिर्फ मनोरंजन नहीं होगा, सिर्फ श्रोताओं का सम्मोहन हो जाएगा। उदात्त के संबंध में लोंगिनुस का कहना था कि उदात्त का प्रभाव श्रोताओं पर सिर्फ मनोरंजन का प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि उनका सम्मोहन कर लेता है, वो खो जाते हैं। उदात्त एक जादुई एहसास है। दरअसल एक छोटा बच्चा जब कोई जादू देख रहा होता है, या हम जब कोई जादू देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं होता है, उसका सम्मोहन हो जाता है, हम सम्मोहित हो जाते हैं, हम खो जाते हैं, एक शून्य में पहुंच जाते हैं। इस स्थिति को उन्होंने उदात्त कहा कि जब दर्शक या श्रोता या पाठक साहित्य से जुड़कर खो जाए, उसमें डूब जाए पूरी तरह से, और उसे लगे कि ये रचना उसी की है, वह स्वयं में वो सारी भावनाएं अनुभूत करने लगे। इसी प्रक्रिया को उन्होंने उदात्त सिद्धांत कहा। अब आपको साधारणीकरण की याद आ रही होगी। साधारणीकरण में भी तो ऐसे ही होता है ना, कि हम संपूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। लेकिन आगे वो और कह रहे हैं इस संबंध में, आगे उनकी बात यह है कि जो सच्चा साहित्य होगा या जो सच्चा उदात्त होगा, वह बार बार प्रकट होगा। ऐसा नहीं कि एक बार, अब एक बार तो कोई फिल्म आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी लगी, लेकिन महान उदात्त उस फिल्म में तब है जब उस फिल्म को आप कभी भी कितनी भी बार देख ले, आपको वही आनंद क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। यानी कि काव्य कला में जो जादुई एहसास है,
जिस जादुई एहसास से श्रोता या पाठक का बच पाना संभव ही नहीं है, उस जादुई एहसास का नाम है उदात्त सिद्धांत। इसलिए वो कहते हैं कि यह मनोरंजन से आगे की चीज है। जो केवल मनोरंजन करता है उसकी अपेक्षा वह अधिक श्रेष्ठ है, जो हमें विस्मित कर देता है, हम खो जाते हैं और हमें हमेशा के लिए क्या कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है। ठीक है, जादू हमारे ऊपर क्या कर देता है, बिखेर देता है। इसे उन्होंने उदात्त कहा। अर्थात रचना में वे बातें, वे विशिष्टताएं, वे प्रभाव जो पाठक या श्रोता पे एक जादू बिखेर दे और पाठक और श्रोता खो जाए, सम्मोहित हो जाए, उसी सम्मोहन का नाम है उदात्त। यानी कि उदात्त मनोरंजन से ऊपर की चीज है, उदात्त मनोरंजन से आगे की चीज है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि श्रोता या पाठक का कोई वश ही नहीं रहता है। वो आगे कहते हैं कि मनोरंजन हमारे अधिकार की चीज है। ठीक है, कि कोई चीज हो रही है तो उससे हम मनोरंजित हो रहे हैं या नहीं, हम थोड़ा रेसिस्ट भी कर सकते हैं कि ठीक है, जैसे कोई फिल्म आपको दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि नहीं आपको डरना नहीं है, तो आप रेसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं डरूंगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि डरना आपके वश में रहता ही नहीं है, आप डर ही जाते हैं। आगे बात समझ में। ठीक वैसे ही महान रचनाएं जो होती हैं या उदात्त का संबंध लोंगिनुस का इस बात से है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप रोक ही नहीं सकते, आप उसमें गुम हो जाते हैं, आप उसमें खो जाते हैं। ऐसे तत्व, ऐसे भावोद्रेक जब रचना में विद्यमान हो, वह होता है उदात्त। यानी कि उदात्त में प्रत्येक श्रोता या प्रत्येक व्यक्ति को अप्रतिरोध शक्ति, इरेसिस्टिबल फोर्स, जिसको आप रोक न सके, वो बात होती है। जैसे कि मान लीजिए शुगर का कोई मरीज है, ठीक है, तो उसको चीनी का या शुगर खाना मना है, लेकिन उसके सामने जब गुलाब जामुन आता है या रसोगुल्ला आता है, ठीक है ना, तो वह भूल जाता है कि वह शुगर का मरीज है और उसके ऊपर एक ऐसा जादू, एक ऐसा फोर्स काम करता है कि वो न चाहते हुए भी गुलाब जामुन और रसगुल्ला उठाता है और खा लेता है, उसके ऊपर कोई वश नहीं चलता है। लोंगिनुस यही बात कह रहे हैं कि महान साहित्य या महान रचनाओं में इस तरह के जादुई एहसास होते हैं कि वह सिर्फ दर्शक या श्रोता का मनोरंजन भर नहीं करते, उसको एक जादुई एहसास से भर देते हैं और उस रचना की जो विषय वस्तु है, जो कथ्य है, वो उसकी स्मृति में हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, जिंदा हो जाता है। इसलिए देखिएगा कि उदात्त या महान रचनाओं से उनका संबंध ये है कि वो कृति कभी पुरानी ही नहीं पड़ती, वो रचना कभी पुरानी ही नहीं होगी। आप सबके पसंद की कोई एक ऐसी फिल्म जरूर होगी जिसे आप जब चाहे जितनी बार देख ले, पर आपको बार बार देख के उतना ही मजा आपको आता होगा। यही बात वो उदात्त के संबंध में कह रहे हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष के तौर पे उनके जो विचार हैं उसको अगर हम बिंदुवार यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश करें उदात्त के संबंध में, तो 4-5 महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आएंगी। पहली बात है, उदात्त अभिव्यक्ति की श्रेष्ठता और उच्चता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि उदात्त अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता है। यानी कि अभिव्यक्ति होगी उत्कृष्ट, तभी तो आप में के भीतर उदात्त पैदा होगा। उदात्त के तत्वों पे हम बात करेंगे आगे चल के कि कौन कौन से तत्व उन्होंने महत्वपूर्ण माने जिससे कि उदात्त होगा। लेकिन निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता को उदात्त कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अभिव्यक्ति की जो श्रेष्ठता है या अभिव्यक्ति की जो कलात्मकता है, वह श्रोता के तर्क का समाधान नहीं करती है, श्रोता को सम्मोहित कर लेती है। ठीक है, सवाल नहीं उठते, आप खो जाते हैं, आपका सम्मोहन हो जाता है। ठीक है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि उदात्त का कार्य मनोरंजन नहीं है। क्या है उसका कार्य? सम्मोहन है। वो सम्मोहित करता है, आपको जादू से भर देता है, इतना जादुई कि बस आप में और उस वस्तु में कोई अंतर नहीं रहता है, आप उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं। देखें कि ये जो साधारणीकरण की बात मैंने काव्य शास्त्र के दौरान बताई है, तो साधारणीकरण 2 स्तरों पे तो होता है ना, दर्शक का भी होता है और जो अभिनेता होता है उसका भी होता है। आप देखिएगा कि कोई कलाकार या कोई रचनाकार जो है, कोई कलाकार या अभिनेता वगैरह है, जब किसी कैरेक्टर में घुसता है तो पूरा का पूरा स्वयं क्या बन जाता है, कैरेक्टर बन जाता है, इतना डूबता है वो। ठीक है, कई जगह ऐसा देखने में आता है कि जब कोई कलाकार कोई सीन कर रहा होता है, जैसे रोने का सीन कर रहा है किसी खास मार्मिक प्रसंग में, तो सीन खत्म होने के बाद भी उसके आंसू नहीं रुकते, वो रोता चला जाता है, क्योंकि वह उस जादुई एहसास से अपने भीतर पूरी तरह से क्या हो चुका होता है,
भर चुका होता है, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं, ठीक है, कि उदात्त का कार्य मनोरंजन नहीं बल्कि सम्मोहन है, ठीक है। और कहा कि उदात्त अगर किसी रचना में है तो वो यदा कदा नहीं होगा, ठीक है ना, यदा कदा सम्मोहन पैदा नहीं करेगा, वह सदा सबको और संपूर्णता में क्या करेगा, सम्मोहित करेगा। यही उदात्त की का गुण होता है या उदात्त की विशेषता होती है, ठीक है ना। उदात्त जो है वो सर्जनात्मक या रचनात्मक कौशल से भिन्न होता है। सर्जनात्मक या रचनात्मक कौशल से भिन्नता से मतलब यह है कि उसका प्रभाव जो है वह क्रमिक नहीं होता है, आकस्मिक होता है, और उसके मौलिक आलोक से पूरा कथ्य जो है वह चमक उठता है। जैसे कि उदाहरण देके आपको बताऊं, ठीक है, जैसे किसी रचना का शिल्प है या उसका जो भाषा सौंदर्य है, भाव सौंदर्य है, ठीक है, उस रचना के एक दो अंश से नहीं प्रस्फुटित होता है, जबकि संपूर्ण रचना से उसका भाव और उसका प्रभाव क्या होता है, प्रस्फुटित होता है, ठीक है, धीरे धीरे प्रकाश में आता है। किंतु उदात्त विचार जो है वो अवसर के अनुकूल, जैसे ही अवसर आता है उदात्त एकाएक चमत्कृत हो जाता है, एकाएक प्रस्फुटित हो जाता है और पूरे विषय वस्तु को आलोकित कर देता है और पाठक या श्रोता का सम्मोहन कर लेता है। आई बात समझ में? एक बिजली की तरह एक जादुई एहसास पैदा होता है और उस जादुई एहसास में सब क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। जैसे कि बच्चा गया जादू देखने, तो ऐसा नहीं कि जादू देखने खड़ा हुआ और तुरंत जादू चल गया उसके ऊपर। एक बिंदु आता है, एक क्षण आता है और उस क्षण में वो उस जादू का पूरा हिस्सा हो जाता है। उसके बाद वह सम्मोहित होते हुए निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है और इसी बात को वो उदात्त कहते हैं। यानी कि जिन रचनाओं में ये गुण विद्यमान हो, ठीक है, कि वह दर्शक या पाठक को मंत्रमुग्ध कर दे, सम्मोहित कर ले, उसे उन्होंने क्या कहा, उदात्त कहा, या अंग्रेजी में जिसे आप सबलाइम कहते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि सच्चे उदात्त की पहचान कैसे होगी। अब तो हमने जान लिया कि उदात्त क्या है, समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब सच्चे उदात्त की पहचान क्या होगी, इसके संबंध में भी उन्होंने कुछ बातें कही है जिसे हम आसान ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि वास्तविक उदात्त में कुछ अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमारी आत्मा को ऊपर उठा दे, हमारी आत्मा का उन्नयन होता है, हमारी आत्मा का परिष्कार होता है, और वह उदात्त हमें ऐसे आनंद से भर देता है कि मानो ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं उसके सृष्टा हैं और हम जो सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, स्वयं हम ही उसमें क्या हो गए, शामिल हो गए हैं। यह महान या सच्चे उदात्त की पहचान उन्होंने बताई। यानी कि ये तभी होगा ना जब हम पूरी तरह से जादू से क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। एक और उदात्त देखिए आप, उदात्त के एक और उदाहरण फिल्मों में भी आप देख सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हीरो हीरोइन फिल्म देख रहे हैं, हीरो हीरोइन स्वयं फिल्म देख रहे हैं और सिनेमा हॉल के पर्दे पे फिल्म आ रही है और कोई गाना बज रहा है, और तब पता चलता है कि दोनों का उदात्त हो गया, दोनों खो गए, और अब फिर दोनों उस कल्पना में, उस गाने में खुद को क्या करने लगते हैं, जीने लगते हैं। यानी कि वो जादुई एहसास अब उस रचना का तो जो था वह जादुई एहसास अब क्या हो जाता है, उनका अपना हो जाता है। यह उन्होंने सच्चे उदात्त की पहचान बताई है, ठीक है। वो एक और बात कहते हैं कि यदि किसी रचना का प्रभाव सिर्फ एक बार टिकता है, ठीक है, तो वह सच्चा उदात्त नहीं है। सच्चा उदात्त तब है जब वह रचना या फिल्म या नाटक बार बार देखे जाने के बाद भी वही सम्मोहन पैदा करे, वही प्रभाव पैदा करे, वह है सच्चा उदात्त। बार बार देखे जाने, बार बार सुने जाने के बाद भी उसका प्रभाव कम नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि कभी भी आप उसे देखें, कितनी भी बार आप उसे देख लें, लेकिन उसके प्रभाव को रोकना आपके वश में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, संभव नहीं है। वह आपकी स्मृति में अटल हो जा रहा है और आपके ऊपर एक अमिट छाप छोड़ रहा है। उसे हम सच्चे उदात्त के रूप में पहचान सकते हैं। यानी कि जिन कृतियों में, जिन रचनाओं में ये गुण है, उन्हें हम सच्चा उदात्त कह सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि सामान्यतः जो सच्चा उदात्त होता है वह हर तरह के लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जीवन शैली अलग हो सकती है, व्यवसाय अलग हो सकता है, उम्र अलग हो सकती है, देश काल और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन उस रचना को पढ़ने या सुनने या देखने के बाद सम्मोहन का स्तर सब पे क्या होगा, बराबर होगा। वह है सच्चा उदात्त। अब किसी बिजनेसमैन को दिखाइए कोई फिल्म,
किसी स्टूडेंट को दिखाइए, ठीक है ना, या किसी किसान को दिखाइए, या किसी गरीब मजदूर को दिखाइए। चार अलग अलग तरह के लोग हैं ना, लेकिन सच्चा उदात्त तब जब चारों को क्या कर सके, एकदम से सम्मोहित कर सके। अब आप टाइटैनिक फिल्म देख लीजिए, दुनिया की बड़ी सारी भाषाओं में वो उस फिल्म का निर्माण हुआ है ना। अब स्टूडेंट देखे, बिजनेसमैन देखे, प्रोफेशनल्स देखे, कोई भी देखे, उस फिल्म के जादुई एहसास से बच पाना किसी के लिए क्या है, संभव नहीं है। उसे उन्होंने सच्चा उदात्त कहा। यानी कि जो उम्र की सीमा को, परिस्थितियों की सीमा को, जीवन शैली की सीमा को, सारी सीमाओं को तोड़कर सबको बराबरी पर खड़ा कर दे कि आपको सम्मोहित हुए बिना आपका कोई काम चलने वाला नहीं है, सम्मोहित होना ही पड़ेगा। यानी कि उस रचना में इतनी ताकत हो कि वह बाध्य कर दे हर उम्र के, हर वर्ग के, हर स्तर के लोगों को। वह है सच्चा उदात्त, यानी कि सच्चा सबलाइम। आप देखते होंगे कोई प्रचार आता है, वो कोल्ड ड्रिंक्स का शायद प्रचार है, जिसमें कहता है ओ सबलाइम, पीने के बाद वो कहता है कि सबलाइम, ठीक है ना। अर्थात कि मतलब आत्मा आपकी ऊपर उठ गई, आत्मा में इतना आनंदातिरेक हुआ, इतना आनंद के बिगुल इतने बजे, आनंद की इतनी बारिश हुई आनंद की कि बस आप भी सबलाइम हो गए। यानी कि आप पहले से ऊपर उठ गए, आपकी आत्मा का क्या हो गया, परिष्कार हो गया। यह है सच्चे उदात्त की पहचान। आ गई बात समझ में। अब उन्होंने एक और महत्वपूर्ण विषय पे बात की और कहा कि उदात्त जो होता है, क्या वह सहज होता है, ठीक है। यानी कि कवि में वह जो प्रतिभा होती है वह जन्मजात होती है, उसी जन्मजात प्रतिभा से वह उदात्त पैदा करता है, या और भी कोई बात हो सकती है। तो अब भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास कही गई है ना बात। तो लोंगिनुस जो है वह प्रतिभा को जरूर महत्वपूर्ण मानते हैं कि प्रतिभा के बगैर तो उदात्त पैदा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन प्रतिभा के साथ साथ वह ज्ञान को भी महत्वपूर्ण मानते हैं कि कवि, लेखक, साहित्यकार में ज्ञान हो, व्युत्पत्ति हो, ज्ञानार्जन हो, और वह श्रम कर सके, मेहनत कर सके। तो यानी कि उदात्त के प्रतिपादन के लिए लोंगिनुस प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और श्रम को भी महत्व देते हैं। आई बात समझ में। अब आती है वो बातें जिनसे ये तय होगा कि आखिर किसी रचना को उदात्त कौन से तत्व बनाते हैं। अब सारी रचनाएं तो हमारा सम्मोहन नहीं कर सकती हैं, कुछ तो खास बात होनी चाहिए ना। अब जैसे कि आप फिल्में देखते हैं, तो कोई फिल्म आप 2 मिनट देख लें तो लगता है कि नहीं अब छोड़ेंगे नहीं, अंत तक देखेंगे, ठीक है। और कोई फिल्म 2 मिनट देखने के बाद आपका मन करता है कि इसको छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस फिल्म में वो बात नहीं है, दूसरी फिल्म में वो बात है जो आपको बाध्य कर रही है कि आप देखें। अब सवाल यहां पे उठता है कि वो कौन से तत्व हैं, वो कौन से अंग हैं, कौन से अवयव हैं, जिन अवयवों या तत्वों के होने पर कविता या साहित्य में उदात्त पैदा हो जाता है, या उन तत्वों के होने पे पाठक या दर्शक जो है क्या होते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। इस क्रम में लोंगिनुस ने उदात्त के 5 स्रोत बताए या 5 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? 5। और कहा कि इनकी अनिवार्यता है और इनका संतुलन जो है, इनकी अनिवार्यता, इनकी जरूरत भी है और इनका आपस में संतुलन भी जरूरी है, तभी जाकर सबलाइम या उदात्त पैदा हो सकेगा। अब ये 5 तत्व कौन है? पहला तत्व उन्होंने कहा महान विचार, ठीक है। पहला तत्व क्या कहा? महान विचार, ठीक है। दूसरा कहा भावों की तीव्रता, यानी कि भावोद्रेक होना चाहिए। तीसरा अलंकारों का समुचित प्रयोग। चौथा कहा भव्य शब्द योजना या उत्कृष्ट भाषा। और 5वां कहा रचना की गरिमा। रचना की गरिमा को उन्होंने 5वां तत्व माना। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं कि ये 5 तत्व क्या है। सबसे पहले उन्होंने विचार को महत्व दिया, कहा कि विचार की महत्ता आवश्यक है, ठीक है। अब चूंकि आप एक बात ध्यान रखें कि जो पेरीहुप्सुस जो उनका ग्रंथ है वो भाषण शास्त्र का ग्रंथ है, ठीक है, तो उसमें तर्क और विचार की अधिक प्रधानता होती है। तो वहां से भी आप इस बात को देख सकते हैं कि उन्होंने विचार तत्व को सर्वाधिक प्रधानता दी और कहा कि लेखक या वक्ता जब अपने लेखन और अपनी वाणी में महान विचारों को सृजित करते हैं तो वे महान विचार जो है पाठक या दर्शक को सम्मोहित कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि महान विचारों को लेखक या कलाकार तब तक उत्पन्न नहीं कर सकते जबकि उनकी आत्मा महान न हो।
यानी कि उनका अगर हृदय महान नहीं है, हृदय विशाल नहीं है, तो महान विचारों को उत्पन्न नहीं कर सकते। और उन्होंने साफ साफ कहा कि सबलिमिटी इज द इको ऑफ अ ग्रेट सोल। कहा कि सबलिमिटी इज द इको ऑफ अ ग्रेट सोल, अर्थात उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। यानी कि महान आत्मा है, महान हृदय है, वहीं से उदात्त क्या हो सकता है, पैदा हो सकता है। अब आप देखें, एक उदाहरण आपको देता हूं। कबीर का साहित्य, मीरा का साहित्य या तुलसी का साहित्य आज भी जनता की जुबान पे क्यों चढ़ा हुआ है? क्योंकि वह उनके हृदय से निकला हुआ साहित्य है। उनके जीवन और साहित्य में कोई अंतर नहीं था, ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी जैसा महान विचारक भी इतनी गहराई से प्रभावित रहा संत काव्यधारा के कवियों से। संत काव्यधारा के कवियों, दुनिया में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी कविता ने मंत्र का दर्जा हासिल कर लिया। हमारे कबीर की जो कविताएं हैं, वो आज भी जो लोग नहीं पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे, वो भी बात बात में कबीर की कविताओं का क्या करते हैं, उदाहरण दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस कविता ने सबलाइम किया है, आत्मा को प्रभावित किया है, सम्मोहित किया है। और इसलिए कि स्वयं का हृदय बहुत विशाल था, स्वयं की आत्मा बहुत विशाल थी। तो कहते हैं कि महान विचारों का उद्भाव वहीं से हो सकता है जिस कवि, लेखक या कलाकार की आत्मा क्या हो, महान हो। अब महान आत्मा का जो अर्थ विस्तार उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का सदाचार, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का चिंतन, अपने आसपास और के समय और समाज को देखने की व्यक्ति की जो निगाह है, इस सब में सौंदर्य दृष्टि होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए और प्रेम होना चाहिए। तभी आपकी आत्मा विशाल हो सकती है, या आपका हृदय विशाल हो सकता है और आप महान विचारों को क्या कर सकते हैं, सृजित कर सकते हैं। इसके उन्होंने कहा कि कवि, लेखक या कलाकार को चाहिए कि वो अपने श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करे। याद करिए, सिर्फ प्रतिभा के अलावा वो ज्ञानार्जन को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आत्मा के विस्तार के लिए वो श्रेष्ठ ग्रंथों का अनुकरण महत्वपूर्ण मानते हैं और अपने पूर्वजों का भी अनुकरण महत्वपूर्ण मानते हैं कि जो उनके महान पूर्वज रहे या महान पूर्वजों की जो परंपरा रही, उससे कवि, लेखक या साहित्यकार क्या सीख सकता है। इन सब चीजों, महान ग्रंथों के अध्ययन, अपने पूर्वजों के अनुकरण, ठीक है, के साथ साथ क्या होगा, जब वह सच्चे चरित्र, सच्चे व्यक्तित्व और सच्चे व्यवहार के साथ अपने जीवन को सामने रखेगा, तभी उसकी आत्मा महान होगी और तब जाकर वह महान विचारों का सृजन कर पाएगा। इस क्रम में आप देखें कि एक तरह से महान विचार के उद्भावना, महान विचारों के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में वह एक कवि या महान कवि की क्या स्थिति होनी चाहिए, इसके ऊपर भी प्रकाश डालते हैं कि महान या सच्चा कवि वही हो सकता है जिसका हृदय क्या हो, विशाल हो, जिसकी आत्मा क्या हो, ऊंची हो। तभी वो कह रहे हैं कि ऊंची आत्मा या महान आत्मा से निकला हुआ जो विचार है, वही साहित्य या दर्शक की आत्मा को भी क्या कर सकता है, परिष्कृत कर सकता है और उसको ऊपर उठा सकता है। आरंभ में मैंने कहा था ना कि कहते हैं कि सच्चे सबलाइम या सच्चे उदात्त की पहचान क्या है, कि श्रोता या दर्शक की आत्मा को क्या कर सके, वह ऊंचाई प्रदान कर सके। कैसे ऊंचाई? जब खुद में ऊंचाई नहीं होगी तो दूसरों को ऊंचाई आप कैसे प्रदान कर सकेंगे। इसलिए इस बात पे उन्होंने बहुत जोर दिया, ठीक है ना। लोंजाइनस कहते हैं कि महान विचारों के लिए अध्ययन के साथ साथ कल्पना की भी बहुत आवश्यकता होती है। कल्पना पे भी उन्होंने जोर दिया कि सृजनात्मकता जो है, रचना जो है, वह कल्पना से और ज्यादा क्या हो जाती है, समृद्ध हो जाती है और उसमें नयापन आ जाता है। तो कल्पना की भी बात करते हैं, ठीक है ना। और कहते हैं कि श्रेष्ठ रचना के लिए, ठीक है ना, उसका जो विषय है, यानी कि जो उसमें विचार आ रहे हैं, उस विषय का, उस विचार का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन होना चाहिए, ताकि दर्शक या श्रोता उसे आसानी से क्या कर सकें, समझ सकें, ठीक है ना। और वो विचार ऐसे होने चाहिए कि ज्वालामुखी की तरह अपने प्रभाव में सबको क्या कर सके, लपेट सके और सबको उसमें आत्मसात कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चे और महान विचारों में ईश्वर जैसा ऐश्वर्य और वैभव भी होना चाहिए। जैसे ईश्वर का ऐश्वर्य और वैभव है, वैसे ही सच्चे विचार में भी ईश्वर जैसा ऐश्वर्य और वैभव होना चाहिए। ये उनकी मान्यता है महान विचारों के संबंध में, कि महान विचारों से क्या मतलब है और महान विचार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। आगे बात समझ में, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? बहुत मजेदार क्लास है
और धीरे धीरे हम एक एक करके इसको समझ लेंगे। फिर जब आप एक बार सुन लेंगे और वीडियो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको ज्यादा समस्या आएगी। ठीक है, आसान से आसान तरीके से मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसी क्रम में उदात्त का जो दूसरा तत्व उन्होंने बताया वह तत्व था भाव की तीव्रता। पहला विचार को प्रधानता दिया और दूसरा भाव की तीव्रता को। कहा कि महान विचारों के साथ साथ महान भावों का भी कविता, साहित्य या रचना में प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। महान भाव अगर होंगे तभी वो जाकर के क्या करेंगे, दर्शक को सम्मोहित कर सकेंगे। ठीक है, वे कहते हैं कि महान भाव भी तभी उत्पन्न होंगे जब आत्मा महान होगी। यानी कि आप देखें कि कवि के व्यक्तित्व को बहुत महत्व दे रहे हैं। सच्चा साहित्य वही लिख सकता है जिसका स्वयं का हृदय क्या हो, सच्चा हो, जिसका स्वयं का हृदय क्या हो, विशाल हो, बड़ा हो। तो कह रहे हैं कि महान भावों का आगमन भी महान आत्मा से ही संभव है। ठीक है, वो कहते हैं कि भाव की भव्यता में भाव की सत्यता भी शामिल होती है। भाव भव्य होगा तो उसमें भाव की सत्यता भी शामिल होती है, इसलिए वे भावों के अतिरेक प्रदर्शन से बचने की बात करते हैं। अतिशय भावुकता या अधिक से अधिक इमोशन को कविता या साहित्य में लाने से वो मना करते हैं। वो कहते हैं कि भाव का संतुलन होना चाहिए। अगर भाव अत्यधिक ढंग से, अत्यधिक तीव्रता से अगर साहित्य रचना या कला में आते हैं, ठीक है, तो वो अतिरेक हो जाता है। और कोई चीज जब बहुत अतिरेक हो जाए, एक्सट्रीम हो जाए, तो वो ऐसा लगता है कि इसमें बनावटीपन है। ठीक है, अब बिहारी के दोहों को आप याद करिए। ठीक है, विरह में क्या कहते हैं, उनके विरह के जो दोहे हैं वो बड़े अविश्वसनीय से लगते हैं। कहते हैं ना कि नायिका जो है नायक की याद में इतनी पतली और कमजोर हो गई है कि सांस लेती है तो 6 हाथ पीछे चली जाती है और सांस छोड़ती है तो 6 हाथ आगे चली जाती है। ठीक है, ये कवि का भाव है, लेकिन क्या है, अविश्वसनीय सा लगता है ना कि सामान्य जीवन में शायद ये संभव न हो पाए। शायद ही कोई दुर्लभ प्रेमिका ऐसी होगी जो इतनी सूख के पतली हो गई होगी कि सांस लेने पे 6 हाथ पीछे चली जाए और सांस लेने पे 6 हाथ आगे चले जाए। तो वो कहते हैं कि भावों का संतुलन बहुत आवश्यक होता है। ठीक है ना। उनका यह भी कहना है कि भाव का प्रयोग सही स्थल पर होना चाहिए। किस परिस्थिति में कैसे भाव को प्रस्तुत करना है, यह समझ लेखक और साहित्यकार को होनी चाहिए। अगर यह समझ नहीं है तो फिर उदात्त या भव्यता साहित्य में पैदा नहीं की जा सकती है। ठीक है ना। लोंगिनुस जो थे वो उदात्त को क्षुद्र भावों से मुक्त करने की बात करते हैं। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। लोंगिनुस जो है वो क्षुद्र भावों से, उदात्त को क्षुद्र भावों से मुक्त रखने की बात करते हैं। और ये क्षुद्र भाव कौन से हैं? करुणा, भय, जिसके बारे में अरस्तु कहते हैं कि दुखांत में इनका क्या हो जाता है, विरेचन हो जाता है। यहां पे सीधा सीधा मतभेद दिखाई पड़ता है अरस्तु के विचारों का लोंगिनुस के विचारों से। ठीक है, लोंगिनुस कहते हैं कि ऐसे विचार नहीं आने चाहिए साहित्य या काव्य में, जबकि अरस्तु कहते हैं कि दुखांतक में इस तरह के जो विचार आते हैं, भाव आते हैं, इन भावों से व्यक्ति का क्या हो जाता है, कथारसिस हो जाता है, विरेचन हो जाता है। लोंगिनुस का जबकि मानना है कि क्षुद्र भावों के आगमन से आत्मा का उदात्त नहीं होता है, आत्मा का परिष्कार नहीं होता है। ये मूलभूत अंतर है उनके विरेचन और इनके उदात्त में। आई बात समझ में। इसके बाद भावों की तीव्रता के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है या स्रोत है उदात्त का, वह है अलंकार का समुचित प्रयोग। कहते हैं लोंगिनुस की अलंकारों का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। अब अलंकारों के समुचित प्रयोग से उनका मतलब यह है कि केवल चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अलंकार का प्रयोग इस अर्थ में होना चाहिए कि वह भावों और विचारों में और अधिक ऊंचाई प्रदान कर सके, और यह लगे ही नहीं कि अलंकार आया है। यह महत्वपूर्ण बात है। अगर यह लग रहा है कि अलंकार का प्रयोग किया गया है जानबूझकर, तो रचना कृत्रिम हो जाएगी, रचना आर्टिफिशियल हो जाएगी, उसमें वह आस्वाद नहीं आ पाएगा, उदात्त पैदा नहीं हो सकेगा। वो कह रहे हैं कि लगना ही नहीं चाहिए कि अलंकार का प्रयोग हुआ है। अर्थात अलंकार जो है वो साधन है, साध्य क्या है, उदात्त है। साधन और साध्य में अंतर समझते हैं ना। साधन और साध्य में बहुत एक बेसिक अंतर इसे समझ लीजिए कि आपको यहां से बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे जाना क्या है, साध्य है, उद्देश्य है। और जाएंगे कैसे, आप फ्लाइट से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, तो ट्रेन और फ्लाइट क्या है, साधन है। तो वो कह रहे हैं कि अलंकार साधन है, साध्य नहीं है। साध्य क्या है, उदात्त है। इसीलिए
अलंकारों के प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, कृत्रिमता से बचना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि अगर अलंकारों का प्रयोग भावों के अनुरूप नहीं है तो काव्य श्रृंगारिक बनने के बजाय, सुंदर बनने के बजाय क्या हो जाएंगे, बोझिल हो जाएंगे। और काव्य शास्त्र में याद करिए, अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकरण करे, सौंदर्य की वृद्धि करे, उसे अलंकार कहा गया है। तो ऐसे में सावधानी की भी बहुत जरूरत होती है। अब नाक का गहना आप कान में पहन लीजिए, कान का गहना आप नाक में पहन लीजिए, तो हो गया। गहना तो गहना है, अलंकार तो अलंकार है, लेकिन उसका प्रयोग कहां किस स्थिति में किया जाना है, अगर इसका आपने ध्यान नहीं रखा तो जो भव्यता या जो उदात्त पैदा होना है रचना में, वह भव्यता पैदा नहीं हो सकेगी। वो अंततः इस बात पे जोर देते हैं कि अलंकार का प्रयोग जब सभी प्रकार की अभिव्यक्ति और भाव को ऊंचाई देने में सहायक हो, वहां अलंकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि अलंकार के अनावश्यक प्रयोग से वे बचने की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण तत्व है वह है भव्य शब्द योजना। भव्य शब्द योजना या उत्कृष्ट भाषा। ठीक है। शब्द चयन और भाषा सज्जा पे भी लोंगिनुस जो है वह जोर देते हैं और कहते हैं कि विचार जो है वह भाषा पर आश्रित होते हैं। अब विचार तो आपके पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस विचार को प्रस्तुत करने के लिए अगर आपके पास अच्छी और खूबसूरत भाषा ना हो तो उदात्त पैदा नहीं हो सकेगा, चमत्कार पैदा नहीं हो सकेगा। इसलिए वो शब्दों के प्रयोग, शब्द योजना, वाक्य विन्यास पे बहुत जोर देते हैं और कहते हैं कि इसमें बहुत कलाकारी और सहूलियत की आवश्यकता पड़ती है कि किस तरह के भाव, किस तरह के विचार को प्रस्तुत करने के लिए किस तरह के शब्द और किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है ना। उन्होंने यह भी कहा कि अगर विचार उदात्त है, विचार महान है, तो महान विचार और उदात्त विचार को प्रस्तुत करने के लिए भाषा भी महान चाहिए। ठीक है ना, भाषा भी उदात्त चाहिए। क्षुद्र भाषा का अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो उदात्त विचार उस भाषा में प्रकट नहीं हो सकेंगे। ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि शैली जो है, स्टाइल लिखने का, वो कोई स्थिर चीज नहीं है या कोई निश्चित तत्व नहीं है, उसमें बदलाव होते रहना चाहिए, आरोह अवरोह होते रहना चाहिए। यानी कि जिस तरह का भाव है, जिस तरह का विचार है, उस तरह की शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। आई बात समझ में। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, प्यार से पूछते हैं ना, आप कैसे हैं, पूछते हैं ना। तो शैली क्या है, उसमें कोमलता है, एक स्निग्धता है, एक केयर है। अब मिलते ही आप पूछो क्या हाल है, ठीक है, तो ऐसे लगेगा कि हाल चाल नहीं पूछ रहे हो, डरा रहे हो। आई बात समझ में। तो मतलब ये है कि भाव और विचारों के अनुरूप स्टाइल या भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वो कहते हैं कि तुच्छ वस्तुओं की अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट शैली का प्रयोग वैसे ही अनुप्रयोगी है या अनावश्यक है जैसे छोटे से बच्चे के मुंह पे कोई बड़ा सा मुखौटा रख दो। तो छोटे से बच्चे के मुंह पे बड़ा सा मुखौटा रखोगे तो उसका मुंह क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो संतुलन की बात वो कर रहे हैं। ठीक है ना। और उनका कहना था कि सुंदर शब्द, सुंदर भाषा ही सुंदर भावों और सुंदर विचारों को क्या करते हैं, आलोकित कर देते हैं। यानी कि आप देखें कि वह भाव, विचार और भाषा, उदात्त में लोंगिनुस भाव, विचार, भाव और शैली या भाषा तीनों को महत्व देते हैं। कोरा महत्व किसी एक को प्रतिपादित नहीं करते हैं। विचार है, विचार के साथ भाव भी चाहिए। ठीक है। और उन विचार और भावों को प्रकट करने के लिए उदात्त या उत्कृष्ट भाषा भी चाहिए। ठीक है। और पांचवा और अंतिम तत्व जो है वह है रचना की गरिमा। रचना की गरिमा से उनका मतलब है कि ऊपर के जो चार तत्व बताए गए, महान विचार, महान भाव, अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा, इन सब में संतुलन होना चाहिए। इन सब में संतुलन होगा तभी जाकर रचना जो है वह गरिमापूर्ण हो पाएगी या व्यवस्थित हो पाएगी और उदात्त पैदा कर सकेगी। ठीक है ना। जैसे शरीर के विभिन्न अंग, ठीक है ना, सबका अपना महत्व है, वैसे ही विचार का भी महत्व है, भाव का भी महत्व है, अलंकार का भी महत्व है, भाषा का भी महत्व है। तो कहते हैं जैसे शरीर के सारे अंग अपनी अपनी स्थिति में जहां जहां है वहीं सुंदर लगते हैं ना। अब हाथ को हटा के पैर पे रख दीजिए, पैर की जगह हाथ रख दीजिए, तो हाथ है तो वो पैर, लेकिन अगर अनुपात उनका सही नहीं है, व्यवस्था उनकी अच्छी नहीं है, तो शरीर की कोई आकृति समझ में आएगी नहीं आएगी। सुंदर लगने के बजाय वह कुरूप लगने लगेगा। वैसे ही वो कह रहे हैं कि महान विचार, महान भाव, अलंकार, भाषा, इन सब में आपसी संतुलन होना चाहिए। अर्थात
कैसे विचार के साथ कैसा भाव आएगा, और उस विचार और भाव को प्रकट करने के लिए कैसे अलंकार आएंगे, और उस विचार भाव और अलंकार को ठीक से प्रस्तुत करने के लिए कैसी भाषा होनी चाहिए, इन सब का जब आपस में संतुलन हो पाएगा तभी रचना में क्या हो पाएगी, गरिमा उपस्थित हो पाएगी और उससे उदात्त पैदा हो सकेगा। अर्थात रचना का जो प्राण तत्व है या उदात्त का जो प्राण तत्व है वह किसमें है, सामंजस्य में है, संतुलन में है। सभी तत्वों का आपस में सामंजस्य और संतुलन हो तो जाकर के रचना में उदात्त पैदा हो सकेगा। ये उदात्त संबंधी मान्यताएं थी लोंगिनुस की, और उसे उन्होंने उदात्त के स्रोत के रूप में चित्रित किया। और यह भी कहा कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं, विरोधी तत्व होते हैं, जिनके प्रयोग से उदात्त में बाधा आती है। तो तीन उन्होंने उदात्त के बाधक तत्व बताए कि ये तीन तत्व अगर आते हैं साहित्य या रचना में तो उदात्त पैदा होने में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। और पहली बाधा बताई शब्दाडंबर। क्या है, शब्दाडंबर। शब्दाडंबर से मतलब यह है कि जब लेखक अशक्त और शुष्कता से बचने के लिए शब्दों का प्रयोग इतना ज्यादा करने लगता है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, जिससे कृत्रिमता आ जाती है, रोचकता खत्म हो जाती है, या पांडित्यपूर्ण लगने लगता है, रचना बोझिल लगने लगती है, भारी लगने लगती है, तो यह उदात्त में बाधक बन जाता है, शब्दाडंबर। दूसरा उन्होंने कहा बालिशता। बालिशता भव्यता का विलोम है, ठीक है ना। अर्थात यह दोष तब आता है जब रचनाकार या लेखक रचना को आकर्षक और असाधारण बनाने की कोशिश में कृत्रिम बना देता है। उसका उद्देश्य तो उदात्त पैदा करना होता है, लेकिन उदात्त पैदा करने की कोशिश में वो सारे संतुलन को क्या कर देता है, खो देता है, ठीक है ना। और अत्यधिक कृत्रिम बना देता है, यानी कि वो रचना जो है वो नकली लगने लगती है। भाव का जहां प्रयोग होना चाहिए, जिस भाव का वह अतिशय हो जाता है, ठीक है ना। परिस्थिति और पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग नहीं होता है, भाव का प्रयोग नहीं होता है, तो वहां बालिशता आ जाती है और उसे उन्होंने अवरोधक तत्व माना है। और तीसरा उन्होंने कहा भावाडंबर, ठीक है ना। जहां भाव के बदले संयम की आवश्यकता है वहां अतिशय भावुकता है, और जहां भाव आना चाहिए वहां अतिशय संयम है, तो भावाडंबर वहां पैदा हो जाता है। जहां अपेक्षा नहीं है भाव की वहां भाव आ गए हैं, ठीक है। और जहां अपेक्षा है आवश्यकता अनुसार वहां या तो अधिक आ गए हैं या तो कम आ गए हैं, तो उसे उन्होंने भावाडंबर कहा। और ये तीन तरह के दोष उन्होंने चित्रित किए और कहा कि अगर ये शब्दाडंबर, ठीक है, बालिशता और भावाडंबर, ये तीन तत्व हो तो उदात्त पैदा नहीं हो सकता है। ये उदात्त संबंधी मान्यता थी लोंगिनुस की, ठीक है ना। और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि लोंजाइनस ने अपने उदात्त संबंधी चिंतन में कवि के महत्व को प्रतिपादित किया कि नहीं। उदात्त के 5 तत्वों पे जोर दे दीजिए आप। कवि या कलाकार अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान और अपनी प्रज्ञा से ही तो उन चीजों को उत्पन्न कर सकता है, सामंजस्य भी वो तभी ला सकता है, ठीक है। अरस्तु ने जिस अनुकरण की बात कही कि आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर, उसमें एक पक्ष अधूरा था। वो कहते हैं कि कवि कलाकार प्रकृति की नकल करता है और अपनी कल्पना द्वारा उसे और क्या करता है, उसका जो उदात्त इंप्रूव्ड वर्जन प्रस्तुत करता है, कहते हैं ना। लेकिन उसमें उसकी जो कलाकृति थी, उसकी जो प्रतिभा थी, उसका जो संतुलन था, उसके जो विचार थे, उसकी जो कल्पना शक्ति थी, उसको बहुत गहराई से रेखांकित नहीं किया गया था। जीवन जीने की प्रक्रिया में कवि कलाकार के जो अपने अनुभव होते हैं, वो उन अनुभवों को कैसे रेखांकित करता है और किसी के हृदय में उद्वेग पैदा करता है, इसका विवेचन नहीं किया गया था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांत से आगे बढ़ते हुए, ठीक है ना, कला या साहित्य में कवि और लेखक के व्यक्तिगत महत्व को उन्होंने क्या किया, प्रतिपादित किया, और उदात्त काव्य को उदात्त व्यक्तित्व से जोड़ा। महत्वपूर्ण बात कि उदात्त काव्य उसी का हो सकता है जिसकी आत्मा क्या हो, महान हो, जिसकी आत्मा बड़ी हो। और आगे चल के कांट, हीगेल जैसे सौंदर्य शास्त्री जो बड़े बड़े लेखक हुए, उन्होंने अरस्तु की अनुकृति की तुलना में लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत पे अधिक बल दिया, क्योंकि इसमें कवि की सूक्ष्म चेतना, कवि की प्रतिभा और कवि के विचारों और भावों का संपूर्ण सम्मान देखने को मिलता है। ये है लोंगिनुस की उदात्त संबंधी अवधारणाएं,
जिसे हमने आज की क्लास में संपन्न कर लिया। और अब अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो कि आप नहीं पूछेंगे हर बार की तरह, ठीक है। और मैं आपसे कहूंगा कि आपको सब समझ में आ गया है तो आप मुस्कुराते हुए हाँ कर देंगे, ठीक है। सच में समझ में आ गया कि नहीं? पक्की बात है? तो रोक दिया जाए।